शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को आखिरी वार्निंग दे दी गई। पुलिस के लिए छापा मारने के बाद घर मकान कैसे बन गया? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर गैर इस्लामी काम कौन कर रहा है और इसकी मिसाल किसी जंग के अंदर भी नहीं मिलती। इसहाक डार साहब की सहाफ़ी के साथ बदमाशी, थप्पड़, डराव और किस तरह का सलूक किया गया। ओवरसीज़ के गिर्द घेरा तंग शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बैरूनी दुनिया में जाके बाइस से शर्म बन गए। आज के इस गोरखधंधा में इन नुकात के ऊपर बात अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब। शहबाज शरीफ साहब कभी माइक तोड़ते थे, कभी पेट फाड़ते थे, कभी सड़कों पे घसीटते थे। पाकिस्तान से बाहर निकले तो कभी फ़ारसी में बात करके मुतासर करने की कोशिश की, कभी टूटी फूटी अरबी बोली, कभी वो आम लेके चले गए और इम्प्रेस करने की कोशिश की। और आज फ्रांस के अंदर जो है एक प्रोटोकॉल देने वाली बारिश थी, उनको छतरी लेके आई, छतरी के नीचे रखना था, लेकिन क्या किया कि उससे छतरी ले ली, खुद छतरी रख के बारिश से बच गए और वो बेचारी भीग गई। होना तो ये चाहिए था कि वो उससे छतरी ना लेते, उसके साथ चलते तो वो खुद भी बारिश से बचती और वज़ीर आज़म को भी बचा लेती। क्योंकि फ्रांस के अंदर तो कुत्ते का बच्चा भी हो या किसी बिल्ली का बच्चा, तो लोग उसकी भी बारिश से, सर्दी से और चीज़ों से जान बचाने की कोशिश करते हैं। अपनी तरफ से वज़ीर आज़म ने अच्छा करने की कोशिश की, मगर सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट्स हुई और जो मगरबी माशरा है उसके नज़दीक ये बुरी बात है। अच्छा तो तब होता कि उसको भी साथ में बारिश में ना भीगने देते, अपने साथ लेके आते, मगर जल्दबाजी में चीज़ें हैं। शायद इनकी नींद पूरी नहीं है, शायद इनकी तरबियत उस तरह की नहीं है, लेकिन अच्छा करते हैं बुरा हो जाता है। और एक तरह से ये बाइस से शर्म चीज़ें हैं। ये पाकिस्तान एक मुल्क है, एक एटमी ताकत है, इसकी एक अपनी पहचान है, इसका मेयार है, और इस मुल्क की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म कर रहे हैं। और जब वज़ीर आज़म इस तरह की हरकतें करेंगे तो आपकी जो ये बातें हैं, इससे ये अच्छा तासर नहीं मिल रहा। ये बाइस शर्म चीज़ें हैं। इसहाक डार साहब शदीद गुस्से में सहाफ़ी को थप्पड़ भी मार दिया, पुलिस पीछे लगा दी, और वो पूछ क्या रहा था बजट सेशन के सिलसिले में बात किया आपने, बताइए IMF से क्या बात हुई। चूँकि IMF के हवाले से नाम भी लिया जाए तो डार साहब नींद से भी उठ जाते हैं। IMF डार साहब की चिढ़ बन चुका है। ये फैसल कुरैशी सहाफ़ी थे, सवाल पूछ रहे थे, डार साहब ने कैमरा जो था वो छीनने की कोशिश की, फिर बकौल सहाफ़ी के फैसल कुरैशी की उनको थप्पड़ भी मारा। फिर पुलिस जो थी अपने साथ उसी को उनके पीछे लगा दिया, कहा कि इसका पीछा करो और इसके साथ सख्ती से पेश आओ। उस नौजवान सहाफ़ी ने प्रेस गैलरी में जाके अपनी जान बचाई और अपना किस्सा जो था वो पूरा बयान किया। डार साहब, आप कह रहे थे ना मैं आऊँगा और डॉलर डर जाएगा, डॉलर ने आपको डरा दिया। और आज आप इमेजिन कीजिए, आप एग्ज़ाइल में भी थे, आप बड़े अच्छे अखलाक के मालिक हैं, मैं खुद आपसे मिला, बैठा, आपके साथ खाने खाए, मगर किसी सहाफ़ी को सवाल करने से नहीं रोकना चाहिए। नो डाउट कि बत्तीउल्लाह जान जैसे सहाफ़ी, बाकी सहाफ़ी पीछे ही पड़ जाते हैं, बड़े बेहुदा और नौयत के सवाल करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और आज़ादी का फ़ायदा उठाते हुए अपनी पसंद और नापसंद के सवालात कर गुज़रते हैं। मगर उसके बावजूद सियासतदानों का ये काम है जवाब देना, और जवाबदेह हैं वो सहाफ़ियों को भी और इस अवाम को भी। अवाम जो हैं, सहाफ़ी जो हैं, वो अवाम की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, तो आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। पुलिस के ज़रिए ये सहाफ़ियों के पीछे इसको नहीं लगाना चाहिए। यही पुलिस आपके पीछे लगी थी, लंदन में आप आकर छुपे थे और यहाँ बैठे थे। आज अगर अल्लाह ने दोबारा से इक़्तिदार दिया है, मौका दिया है, इज़्ज़त दी है, तो उसके ऊपर गुस्सा जो है कहीं और निकाल लीजिए। सहाफ़ियों के ऊपर ऐसे करेंगे तो गलत है और इसकी मज़ामत करते हैं हम। तो IMF का गुस्सा सहाफ़ियों पे नहीं निकालिए, ये गलत बात है। आप अपनी ही बातों के अंदर खुद फंसे हैं। IMF का भी कोई कसूर नहीं है। करवाएं इलेक्शन, बनाएं केयर टेकर सेटअप, करवाएं 90 दिन में आइन के ऊपर अमल करते हुए इंतखाबात, और सारी चीज़ें, मुल्क की इकॉनमी भी ठीक हो जाएगी। IMF भी आपको कर्जा दे देगा, फिर आपको कतर की मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी, सऊदीया की नहीं करनी पड़ेंगी, चीन की नहीं करनी पड़ेंगी, UAE के पास नहीं आपको जाना पड़ेगा। तो IMF का गुस्सा सहाफ़ी पे डार साहब ने आज बखूब निकाला। बैरून मुल्क बैठकर कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ फर्जा सराई करने वालों की गिरफ़्तारी का फ़ैसला। जनाब, बैरून मुल्क बेशुमार लोग बैठे हैं, हैदर मेहदी हैं, उनको आपने दहशतगर्द करार दिया। वो फ़ौज के ही सहाफ़ी वजात सईद ख़ान को भी किया,
मेजर आदिल राजा एक बार गिरफ्तार हुए, इन्वेस्टिगेशन हुई, बाकी चीज़ें हुई और सोशल मीडिया के लोग भी बैठे हैं। वो कोई किसी मुल्क के कोई बेगैरत ही होगा जो अपने मुल्क के खिलाफ जो है वो कोई बगावत करेगा या उसके खिलाफ बोलेगा। उससे बड़ा बेगैरत वो होगा जो अपनी पाक फ़ौज के खिलाफ बोलेगा। मगर वो भी बड़ा बेगैरत होगा जो इन चीज़ों को देखेगा और उसके अंदर गैरत भी होगी और जो गलत कर रहे हैं उसके ऊपर तनकीद नहीं करेगा। गलत को गलत कहना, सही को सही कहना ये बतौर इंसान नहीं सिखाया गया। ये हमारे दीन ने हमें सिखाया है। जो सच है उसको बयान करो, जो झूठ है उसको भी बयान करो और दूसरों के गुनाह अपने सर मत लो और झूठ बोल के अपनी सहाफ़त और अपनी आखिरत और अपनी कब्र को गंदा नहीं किया जा सकता। ये आप लोगों ने कहा था नवाज शरीफ चोर हैं, फ़लाँ चोर है, फ़लाँ मिस्टर 10% है, फ़लाँ ने जो है 25 अरब रुपए की करप्शन की है, फ़लाँ गलत है, ये इमरान सही है, इमरान आज बुरा है, कल वो गलत थे। तो ये सारी चीज़ें आपने बताई ना, ये हर चीज़ को आपने तकसीम किया, ये 150 एफआईआर कर दी तो फिर आपके ऊपर कोई तनकीद ना करे, इन चीज़ों पे ना बोला जाए, इसको रियासत के बजाय खिलवाड़ ना कहा जाए, इस निज़ाम को निज़ाम के बजाय कुछ और नाम ना दिया जाए तो फिर तो नहीं हो सकता। अगर जो लोग सच बोल रहे हैं, जो कि कड़वा होता है, लेकिन जो लोग मुल्की इदारों और किसी इदारे को और अपने मुल्क के खिलाफ बगावत करें, इससे बड़ी बगावत तो हो नहीं सकती। उनको आप भी पूछेंगे, अल्लाह भी पूछेगा, मगर ओवरसीज़ में बैठे लोगों को रोकना मुश्किल होगा। इनको मौके और मौके नहीं दीजिए। आप देखिए कि किस तरह से साबर शाकिर की मिसाल ले लें, जैसा कैसा भी है, पहले आपके बंदे थे, अब इमरान खान के बंदे होंगे। पहले कुछ और करते थे, अब कुछ और कहते हैं। इनकी नीयतें बदल जाती हैं, इरादे बदल जाते हैं, मगर आप उनके घर गए, पुलिस को वहाँ भेजा। राना सनाउल्लाह साहब को जब पुलिस भेजी तो पुलिस को पता चला ये घर नहीं है, ये मकान है। क्यों? वहाँ लोग नहीं रहते थे, इसलिए वो मकान था। अगर लोग रहते होते, साबर शाकिर के अली और बीवी बच्चे वहाँ होते, तो फिर तो वो घर था। ये घर और मकान की तारीफ भी यही है। तो घर मकान ऐसे निकला कि वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। दूसरी जानिब आपने क्या किया, आप देखें कि हुकूमत का एहलिया बच्चों और रिश्तेदारों की गिरफ्तारी कितनी दुरुस्त है, कितनी सही है, कितनी गलत है। यकीन जानिए कुफार भी ये काम नहीं करते। गज़वाए बदर, गज़वाए ओद कोई भी हो, मैं इसकी शरई हैसियत बता देता हूँ। कहा गया जब तुम दुश्मन के खिलाफ लड़ो तो, एक तो कहा ना, रस्सी को मजबूती से थामे रखो और अपने घोड़े हमेशा तैयार रखो जंग के लिए, अपने मुल्क, कौम और मजहब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ो। मगर इस बात का ख्याल रखो, बच्चों को, औरतों को और बूढ़ों को मत मारना। इवन ये कहा, ये तो इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात हैं, ये कह दिया दीन ने हमें कि जब जंग करो तो वहाँ जिंदा दरख्त जो हैं उनको भी मत काटना। ये गुनाह है, ये जुर्म है, ये असूलों के मनाफी है इस्लाम के। और जो इस्लाम ये दर्श देता है कि जिंदा दरख्तों को ऐसे नहीं करना, बच्चों को नहीं छेड़ना, बूढ़ों को कुछ नहीं कहना, सिर्फ उससे लड़ो जो तलवार लेके, जो गन लेके तुम्हारे सामने लड़ाई करे, और किसी को मत छेड़ना, बच्चों, औरतों और बूढ़ों को। तो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर मैं कह सकता हूँ कि ये गैर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जहाँ पे ये हरकतें होती हैं कि उमर सरफराज चीमा अदालत में पेश होने के लिए आए और आप उनके साथ उनकी जो औरतें थी और बच्चे थे वो आए और औरतों को गिरफ्तार कर लिया, नाबालिग बच्चों को जेल में रखा है। चीफ जस्टिस ने आज कहा है ना एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खुसा साहब को कि ये हरकतें जो कुछ हो रहा है वो सारा कुछ बयान करो और बताया जाए। तो फिर आपको ये बात बुरी लगेगी ना कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इस्लाम की और शरीयत के मुनाफी चीज़ें हो रही हैं और ये काम दुश्मन नहीं करता। ये माने आप लोग, ये कहीं पे ऐसे नहीं होता। सरफराज चीमा से दुश्मनी है, उसकी नीयत नहीं बदल रही, वो इमरान खान को नहीं छोड़ रहा। अगर वो 9 मई के मामले में शामिल है, फांसी पे लटकाओ उसको। देर किस चीज़ की? इन्हीं अदालतों को कहो ये ट्रायल करें फौजी अदालतों के बजाय। ये इमरान खान, ये जितने लोग हैं इनके खिलाफ एविडेंस लेके आए, अभी अदालत लगी नहीं, फैसला हुआ नहीं, बहस की नहीं। अब पहले कह देते हैं हमारे पास बड़े सबूत हैं। अभी तो ये तफ्तीश होनी है कि ये 9 मई का वाक़या कैसे हो गया, जहाँ पे 6 लाख फौज थी, रेंजर्स थे, पुलिस थी, ये आईजी किधर थे, ये बाकी लोग किधर थे, किसने इनको छोड़ दिया? भाई अपने मुल्क के एहतजाज करने वाले आए और आप अपने घर से भाग गए, कोई और आ गया तो क्या होगा? तो जवाब किसने दिया? इमरान को गिरफ्तार किया था तो क्यों छोड़ा इसको? इसको पकड़ के रखते, ट्रायल करते, फांसी पे लटका देते। अब क्या बात हुई? लोगों को पकड़ा, अंदर रखा, खौफ फैलाया। और ये कौन सा 9 मई का सिला है कि इमरान को छोड़ दो तो तुम बरी हो? फवाद चौधरी को क्यों छोड़ा? ये कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और क्या क्या बकवासात नहीं करते थे, कितनी तैश दी लोगों को।
آج اس نے کہا میں عمران کے ساتھ نہیں اور میں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑتا ہوں، تو 9 مئی کا واقعہ ختم ہو گیا۔ وہ اس سے بڑی بے شرمی اور بے غیرتی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ 9 مئی اتنا بڑا سانحہ کہ قائد اعظم کا ہاؤس، کور کمانڈر ہاؤس، جی ایس یو کے اوپر حملہ کیا لوگوں نے، اور ان کو اس خاطر چھوڑ دیتے ہو کہ وہ عمران خان کو چھوڑ دیں تو بات ختم؟ تو پھر کس طرح سے جسٹیفیکیشن دیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے؟ یہ لوگ بہرے اندھے نہیں ہیں، اس انوائرمنٹ سے باہر نکلیے، کولو کے بیل کی طرح جو آپ چکر لگاتے ہیں نا، اس سے باہر نکل کے سوچیں ایک اور دنیا بھی ہے، اس سے اوپر دنیا بھی ہے، پھر اس سے بڑی دنیا بھی ہے، اور اس کے آگے دنیا بھی ہے۔ جب آنکھیں بند ہوں گی تو وہ اصل دنیا ہے۔ تو کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائیں، کوئی ایسی پالیسی بنائیں جس کے تحت سمجھ میں آ سکے چیزیں کہ یہ ڈرامہ نہیں ہے، یہ کوئی فلم نہیں چل رہی، یہ حقیقت ہے، جس میں واقعی ریاست کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، جس میں واقعی ملک کے ساتھ غداری کی گئی ہے، اداروں کے ساتھ غداری کی گئی ہے۔ اس کی سزا ہے بھائی، اس کو پھانسی لگاؤ، اس کو جیل میں ڈالو۔ اس کی سزا یہ نہیں ہے کہ آپ عمران کو تحریک انصاف کو چھوڑ دو، عہدہ چھوڑ دو تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ شاہ محمود اور اسد عمر کے لیے آخری مہلت، آخری وارننگ ہے۔ کیا ہے؟ آؤ عدالت میں، اسلام آباد کے ہائی کورٹ میں آؤ یا عدالت میں جاؤ، ثابت کرو کہ آپ 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ہیں، شامل نہیں ہیں۔ یہ دونوں مزاحمت کر چکے ہیں، اپنے اپنے بڑاس نکال چکے ہیں، ٹاک شو میں بیٹھ کے عمران خان سے اختلاف کر چکے ہیں، سب کچھ بیان کر چکے ہیں۔ تو اب عدالت کے اندر انہوں نے ثابت کرنا ہے۔ ایک تو شاہ محمود قریشی کراچی میں تھے، ان کی اہلیہ کی صحت اچھی نہیں تھی۔ اسد عمر کہاں تھے؟ جائیں عدالت میں، بتائیں، ان کو تسلی دیں اور بات ختم ہو جائے گی۔ تو دیکھتے ہیں عدالت میں جا کے وہ کیا ثابت کر پاتے ہیں، کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ یہ آج کا گورکھ دھندا تھا، کل پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔